यूनिटरी मेथड क्या होती है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं पहले। एक एक नियम क्या होता है। तो एक एक नियम का मतलब है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि भाई हमें एक पर आधारित नियम एक एक नियम कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि एक चीज की कीमत आपको दे रखी होगी और उससे अधिक की कीमत आपको निकालनी होगी। और जैसे मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य दिया हुआ है, 1 केजी शुगर का मूल्य आपको दिया हुआ है, चीनी का मूल्य यानी कि उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है, वो आपके पास में मान लीजिए कि ₹15 है। ऐसा है नहीं है, 1 किलो चीनी का मूल्य आज 15 रुपए है नहीं, लेकिन मैंने एक जनरली ले लिया। और अगर जनरल इसको इस तरीके से लूं कि 1 केजी चीनी का मूल्य आज ₹45 के आसपास में है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 9 केजी चीनी का मूल्य बताइए। तो ये आपके पास में यूनिटरी मेथड है कि 1 केजी का मूल्य आपको दिया हुआ है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, ₹45 है। और उससे ज्यादा के जो आपका मेजरमेंट करना है, ज्यादा के लिए आपको बताना है कि 5 किलो, 9 किलो, 15 किलो उस आइटम का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे वो आइटम चीनी हमारे पास में है, तो 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपको बताना होगा। तो 9 किलोग्राम चीनी का जब मूल्य आपको बताना है, तो आपने देखना है कि पहले 1 किलोग्राम यानी कि यूनिट जो कोई भी आपके पास में आइटम है, उसका कॉस्ट कितना है। उसका कॉस्ट आपके पास में ₹45 है। तो 9 ये आपके पास में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा होने के उसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है। जो एक की कीमत है, एक की कीमत से जितने का आपको मूल्य निकालना है, उससे मल्टीपल कर देते हैं। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹45 है, तो 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए हम गुणा कर देते हैं। तो 9 पंचे 45 की 5 हासिल रहा 4, 9 चक्को 36 और 4 40, तो ₹405। ये आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर एक डिब्बे में 5 लीटर तेल आता है, 5 लीटर तेल आता है, तो ऐसे ही 12 डिब्बों में कितना तेल आएगा, कितना तेल आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में होगा। तो भाई एक डिब्बे में बता रहा है कि 5 लीटर तेल आता है, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिंस एक डिब्बे में तेल आता है बराबर, एक डिब्बे में तेल आता है बराबर 5 लीटर। क्योंकि जब सॉल्व करते हैं तो फिर उसमें इस तरीके का स्टेटमेंट सीधे सीधे नहीं लिखा जाता, उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाइड करते हैं और इक्वल टू के साइन के उधर आप उस क्वांटिटी को लिखते हैं कि जितनी चीजें उसके अंदर आ रही है। तो अब आपसे जब पूछ रहा है कि ऐसे ही इसी तरीके के 12 डिब्बे अगर होंगे तो उसमें कितना तेल आएगा, तो अब लिखेंगे, इसलिए 12 डिब्बों में कितना नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये तो आपको निकालना है। तो इसलिए 12 डिब्बों में तेल आएगा, तेल आएगा, आता है नहीं लिखेंगे यहां पे, क्योंकि ये चीज आपने निकालनी है। तो आएगा बराबर कितना आएगा। अब जब एक डिब्बे में 5 लीटर आता है, तो 12 डिब्बों में कितना आएगा। डिब्बा था पहले 1, अब डिब्बे हो गए हैं 12, यानी कि ज्यादा हो गए डिब्बे।
तो डिब्बे ज्यादा हो गए तो तेल भी ज्यादा आएगा भाई। तो एक डिब्बे में अगर 5 लीटर आता है तो 12 डिब्बों में आएगा 5 गुणा 12 लीटर, और 12 पंजे 60, इतना लीटर तेल आपके पास में आएगा। तो एक तरीका तो करने का ये था, और दूसरा तरीका हमारे पास में किस तरीके से होता है उसको भी जानेंगे, और जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है तो उस मेथड को आप करेंगे। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा कुछ क्वांटिटीज को अगर बढ़ा दिया जाए, उस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन को पूछा जाए तो तब आप क्या करेंगे। तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन इस तरीके से दूं, मैं अगर बात करूं इस तरीके के क्वेश्चंस की, कि अगर आपके पास में ये कहा जाए कि 7 कापियों का मूल्य ₹35 है, तो 12 कापियों का मूल्य बताइए। 12 कापियों का मूल्य बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में होगा। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि भाई एक की कॉस्ट दे रखी होगी, लेकिन यहां तो हमें एक की कॉस्ट ही नहीं दे रखी, यहां तो सीधे हमें दे रखा 7 कापियों का मूल्य, और फिर पूछ रहा है 12 कॉपियों का मूल्य। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि हमें जो फर्स्ट जो दिया हुआ है उसको आपने लिखा कि सिंस 7 कापियों का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज, 7 कॉपियों का मूल्य बराबर ₹35। तो यहां से इस लाइन से 7 कापियों का मूल्य आपको दिया है और सीधे 12 कापियों का मूल्य आप नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको एक कॉपी का मूल्य मालूम ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसलिए एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे। एक कॉपी का मूल्य, तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहां पे 7 कॉपियां आपके पास में थी, अब कॉपी हो गई है 1, यानी कि कॉपियों की संख्या कम हो गई है, तो मूल्य भी कम होगा। 7 कॉपियों का मूल्य अगर ₹35 है तो एक कॉपी का मूल्य कम होगा, क्योंकि यहां कॉपी कम हो गई है। तो कम हो गया है तो कम के लिए होगा भाग, डिवाइड करेंगे, और किसे डिवाइड करेंगे, जो पहली लाइन में है उसी में काम करना है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है 35, इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, जो पहली लाइन में ही सबसे लेफ्ट में आपके पास में लिखा हुआ है 7। तो एक कॉपी का मूल्य इस तरीके से निकलेगा आपके पास में 35 डिवाइडेड बाई 7। इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाई 7, और 7 5 35, 7 पंजे 35, ₹5 कटता है यहाँ पे पूरी बार तो ठीक है, नहीं कटता है तो इस नंबर को ऐसे ही रहने देंगे 35/7। नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। अब एक कॉपी का मूल्य हमें पता लग गया ₹5 है या फिर 35/7 है, तो इसलिए अब 12 कॉपियों का आप मूल्य निकाल सकते हैं। 12 कॉपियों का मूल्य बराबर, ये आपके पास में क्या होगा, जो एक कॉपी का मूल्य है ये, इसको आप मल्टीपल कर देंगे जितनी कॉपियों के लिए आपसे पूछा है, तो 12 पंजे ₹60। इस तरीके से इसे कर सकते हैं। अगर आप इस 5 रिजल्ट को नहीं लेके आते तो आपके पास में क्या बनता कि 12 कॉपियों का मूल्य बराबर आपके पास में एक कॉपी का मूल्य है 35/7 इंटू 12, इस तरीके से आपके पास में होगा। और फिर इसी नंबर को आप लिख सकते थे 35 इंटू 12 होल अपॉन 7,
और 7 से फिर आपने काटना है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और ये आपके पास में हो गया 12 5 जा 60 ओवर 1। डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये आपके पास में यूनिटरी मेथड था, एक नियम मेथड। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जब हम करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। हमसे कहा, क्वेश्चन ये कहा था कि 7 कापियों का मूल्य, इसी क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूं, 7 कापियों का मूल्य ₹35 है, तो 12 कापियों का मूल्य बताइए। 12 कापियों का मूल्य बताइए। ये आपके पास में क्वेश्चन है। एक तरीका तो वो था जो हमने अभी पहले किया, दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, इसको करते हैं। देखो किसकी बात हो रही है, कॉपियों की बात हो रही है, तो एक साइड लिख लेते हैं हम कॉपी, एक साइड हम लिख लेते हैं कॉपी, और बात हो रही है उसकी कॉस्ट की, तो दूसरी साइड हम लिख लेते हैं उसका मूल्य, और मूल्य किस में दिया है, रुपीस में। ओके, कॉपी कितनी है, 7, मूल्य कितना है, 35 रुपीस। अब बात हो रही है 12 कॉपियों की, तो कॉपी के नीचे 12, इसका मूल्य क्या होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये मान लीजिए कि ये X रुपीस है, ये X रुपीस है जो आपको फाइंड करनी है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं, जो अननोन क्वांटिटी है, यानी जो आपको ज्ञात करना है, X की ओर को आपने एरो बना देना है। इसको बोला जाता है हेड, यानी सिर, और इसे बोला जाता है टेल, यानी पूंछ, TAIL, टेल। जो पहले मैंने TALE लिख लिया था वो शायद कहानी या किसी उसके लिए बोला जाता है, और TAIL, टेल मीन्स पूंछ। तो ये चीज इतना आप फिक्स रख लीजिए कि जहां भी आपने X लिखा होगा तो एरो उधर की ओर को बनेगा, यानी कि सिर उसकी ओर को रहेगा, हेड हमेशा जहां X लिखा होगा उसकी ओर को रहेगा। ओके, अब दूसरी ओर को बात करते हैं कि कहां को हमारे पास में एरो बनना है, कहां को उसका हेड होना है। देखिए कॉपी थी 7, तो उसका कॉस्ट था 35 रुपीस। अब कॉपियां ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं कॉपियां, 7 से 12 हो गई हैं, तो जब 7 कॉपियों का मूल्य 35 रुपया है, तो कॉपियां बढ़ गई हैं, तो भाई मूल्य भी बढ़ेगा। तो मूल्य बढ़ेगा तो इन दोनों में देखा जाता है कि कौन बड़ा नंबर है, 7 और 12 में, तो 12 बड़ा है, तो 12 की ओर को एरो बनाएंगे, यानी कि हेड जो है 12 की ओर को रहेगा। इतना काम हमने इसमें करना है। ओके, अब क्या करना है, यहां से चलते हैं हेड ओवर टेल। ये हेड है, ये टेल है, तो हेड ओवर टेल यानी कि 12 ओवर 7 इक्वल्स हेड ओवर टेल X ओवर 35। पहला काम हमने करना है, कॉपी और उसकी कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, तो कॉपी और उसका कॉस्ट लिख देना है रुपीस में। 7 कॉपीज हैं, 35 रुपीस उसकी कॉस्ट है। 12 कॉपीज हैं, कॉस्ट निकालनी है, तो जो निकालना है उसको हमने X मान लिया। X की ओर को अननोन क्वांटिटी है, जो निकालना है उसकी ओर को हमेशा एरो रहेगा, उसका हेड रहेगा, और यहां का हेड डिपेंड करेगा, जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, 7 कॉपियों का मूल्य 35 रुपया है, तो कॉपियां ज्यादा हैं, तो ज्यादा कॉपी होने पर कीमत भी ज्यादा होगी। हमने 7 कॉपी खरीदी तो 35 रुपीस दिया। अगर हम वहां से 12 कॉपियां खरीदते, 5 कॉपी और एक्स्ट्रा खरीदते,
तो हमको उनकी एक्स्ट्रा कीमत देनी होती। तो इस तरीके से समझना है। तो भैया पैसे भी ज्यादा देने होंगे, तो ज्यादा देने होंगे तो भाई 7 और 12 में जो ज्यादा है उसकी ओर को, यानी कि 12 ज्यादा है तो 12 की ओर को हेड बन जाएगा। ओके, अब हमने कहा अगला स्टेप हेड ओवर टेल। तो हेड है 12, टेल है 7, तो 12 ओवर 7 इक्वल्स हेड ओवर टेल तो x ओवर 35। अब यहां पे किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछा गुणा। ये यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करना है 35 से इक्वल्स x को मल्टीपल करना है इस 7 से, तो x इंटू 7। ये आपके पास में आ गया। जब हमने यहां पे किया था हेड ओवर टेल तो 12 ओवर 7 इक्वल्स हेड ओवर टेल x ओवर 35। अब हमने अगले स्टेप में करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इस न्यूमरेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीपल करना है, तो 12 इंटू 35 इक्वल साइन, और इस न्यूमरेटर को पहली वाली जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीपल करना है x इंटू 7। वैल्यू निकालनी है x की, तो ये एरो में इस तरीके से समझिएगा कि x नीचे उतर रहा है, यहां एरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं खाली ये समझाने के लिए बना रहा हूं कि x नीचे उतरा इक्वल्स 12 इंटू 35, ये अपनी जगह पे रहे। और इस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया x के साथ में अगर 7 मल्टीपल कर रहा है तो ये ट्रांसपोज कर जाएगा यहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो भाई मल्टीप्लीकेशन का साइन बन जाएगा डिवाइड का साइन, और 7 जो है मल्टीपल कर रहा था लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड करेगा। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हमारे पास में आ गया 12 इंटू 5 इक्वल टू x, और 12 5 जा 60 इक्वल टू x। तो ये रिजल्ट हमारे पास में आया कि 12 कॉपियों का मूल्य x माना था, तो x बराबर 60 आ गया। तो देयरफॉर 12 कॉपियों का मूल्य कॉस्ट ऑफ 12 कॉपीज इक्वल्स 12 कॉपियों का मूल्य बराबर ₹60। तो ये हमारे पास में है, और यहां पे हमने इसी तरीके का रिजल्ट ये दिया था। ओके, अब करते हैं जो क्वेश्चन आज की डेट में हमारे पास में है। क्वेश्चन है एक मकान को 8 राजगीर यानी मेसन राजमिस्त्री 65 दिन में तैयार करते हैं, तो एक राजगीर कितने दिन में तैयार करेगा? ठीक है, तो भाई बात हो रही है किसकी? राजगीर की बात हो रही है, मेसन की बात हो रही है। तो यहां हम लिख देते हैं एक साइड राजगीर राजमिस्त्री, और बात हो रही है दिनों की, बात हो रही है दिनों की। 8 राजगीर हैं, 65 दिन में तैयार करते हैं, तो एक राजगीर कितने दिन में तैयार करेगा? माना वो x दिन में तैयार करता है, तो सबसे पहला काम हमारा एरो का है, तो भाई x की ओर को तो हमने सीधे एरो बना देना है, यानी कि इसकी हेड को बना देना है x की ओर को। और यहां अब हमने देखना है कि जब 8 राजगीर थे तो 65 दिन उस मकान को बनाने में लग रहे थे। अब हमने राजगीर कर दिए हैं कम, राजगीर हमने कर दिए हैं कम, तो मकान बनाने में ज्यादा समय लगेगा या कम? तो बिल्कुल ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 8 मिस्त्री जब 65 दिन में उस मकान को तैयार कर रहे हैं तो बाकी 7 हमने हटा दिया, हम एक से कह रहे हैं कि भाई इसको बना,
तो वो 65 क्या हो, ज्यादा दिन लेगा। तो ज्यादा दिन लेगा तो यहां पे हम देखेंगे 1 और 8 में ज्यादा है 8, तो 8 की ओर को बन जाएगा हेड और टेल हो जाएगा 1 की ओर को। अब हमारे पास में होता है हेड ओवर टेल, तो हेड है 8 अपॉन टेल है 1 इक्वल्स हेड है x और टेल है 65। सिर बट्टा पूंछ। अब अगला स्टेप था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 इंटू 65, मैंने जैसे ही एरो बनाया और तुरंत इसको लिख देना है 8 इंटू 65 इक्वल्स का साइन, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना है x और 1 का, तो x इंटू 1। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 8 इंटू 65 जैसा है उसी तरीके से रहेगा इक्वल्स x, और ये इंटू 1 यहां से जो है ट्रांसपोज कर जाएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये अपॉन 1 हो जाएगा। 1 से अगर किसी भी नंबर को अगर आप काटेंगे तो वही नंबर आपके पास में आना है, 1 1 जा 1 और 1 8 जा 8, यानी कि 8 इंटू 65। और हमने ये भी कहा था कि अगर डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो 8 इंटू 65 इक्वल टू x, 8 पंजे 40 की शून्य हासिल रहा 4, 8 छक 48 और 4 52, 520, तो x बराबर 520। तो उस मजदूर को इस मकान को बनाने में 520 दिन लगेंगे। 8 मजदूर अगर 65 दिन में तैयार करते हैं तो एक मजदूर 520 दिन में उस मकान को तैयार करेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस पे हमने बात करनी थी। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास में, एक नल एक हौज को 2 घंटे में भरता है। बात हो रही है किसकी, नल की और समय की, ठीक है। और क्या भरा जा रहा है, एक हौज भरा जा रहा है। हौज मतलब पानी का एक टैंक। एक नल है, इस नल से इसमें जब पानी आता है तो ये इसे 2 घंटे में भरता है। तो हम यहां लिख देते हैं नल और इधर लिख देते हैं समय, और समय जो है आपको किस में दिया है, आर्स में दिया है। एक नल है, समय लेता है 2 घंटे। अब नल हो गए हैं 6, 1 2 3 4 5 6 नल इसमें लगा दिए। समय कितने समय में भरेंगे, मान लीजिए x समय में भरते हैं। तो हमने कहा था कि भाई x की ओर को तो बिल्कुल आपने बिना देखे कि भैया जहां x है वहां को हेड बन जाना है। अब यहां कहां बनेगा इसको देखना है। देखिए एक नल है 2 घंटे में भरेगा। अभी आपने देखा था कि जब एक नल था तो 2 घंटे का समय ले रहा था। अब नल इसमें 6 नल आ गए भाई, इस हौज में 6 नलों से पानी आ रहा है। तो इस हौज को भरने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? जब एक नल था तो 2 घंटे का समय लग रहा था, नलों की संख्या बढ़ा दी है तो भैया समय भी कम लगेगा। तो कम लगेगा तो 6 और 1 में देखेंगे कम कौन है, 1, तो 1 की ओर को बन जाएगा हेड। अब आपके पास में हो गया हेड ओवर टेल इक्वल्स टू हेड ओवर टेल, ये आपके पास आ गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगला हमारे पास में है, तो 1 इंटू 2 फिर इक्वल्स, फिर अगला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का साइन जब हम बना रहे हैं तो x इंटू 6, ये आपके पास। तो 1 इंटू 2 इक्वल्स x अपनी जगह पे रहा और ये जो 6 था ये ट्रांसपोज कर गया इधर, तो अपॉन 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 इक्वल टू x, यानी कि 6 नल
उसे 1/3 घंटे में भरेंगे। अब 1/3 घंटा बराबर कितना, ये आपको निकालना है समय। चूंकि हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 1 hours इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1/3 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 60/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 मिनट्स। तो 6 नल इसको 20 मिनट यानी 20/60 घंटे या फिर 20 मिनट में भर देंगे। 1/3 घंटे या फिर 20 मिनट में भर देंगे।